हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय सबको, मेरा नाम है प्रिया। उम्र ठीक ठाक है, 28 साल की हूँ, शादीशुदा थी पर अब विधवा हूँ। चेहरा सुंदर, आंखें बड़ी बड़ी और फिगर, हाँ वो भी ठीक ठाक है, थोड़ा भरावदार टाइप। गांव में लोग पीछे पीछे बातें मनाते हैं। गांव के सभी लोग बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं, पर मैंने अब तक किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस घर, देवर, सास, ससुर और थोड़ी बहुत रोज की जिंदगी। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे देवर अर्जुन की है। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको वो बहुत मजा आएगा। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक कहानी सुनो और देखो मेरे और मेरे देवर अर्जुन के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाँ, वही अर्जुन जो उम्र में मुझसे 4 साल छोटा है, यानी 24 का। पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस आया था। अब खेती बाड़ी और थोड़ा सा छोटा मोटा काम देखता है। शुरू शुरू में तो बस साधारण सा लड़का लगता था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीजें बदलने लगी। सबसे पहले तो वो बात मैं बताती हूँ जो सबसे ज्यादा लोगों को मजा देगी। एक शाम की बात है, मैं रसोई में खड़ी थी, आटा गूंथ रही थी। गर्मी बहुत थी, पसीना पसीना हो गई थी। ब्लाउज का पल्लू बार बार सरक रहा था। अचानक अर्जुन आया, बोला, भाभी पानी चाहिए था। मैंने बिना देखे कहा, फ्रिज में है, ले लो। वो फ्रिज की तरफ गया, पर लौटते वक्त उसकी नजर मुझ पर अटका काट आती सीधा सम याद की। मैंने देखा तो वो थोड़ा झिझक गया, पर आंखें हटाई नहीं। मैंने जानबूझकर पल्लू थोड़ा और नीचे सरका दिया, जैसे अनजाने में। उसका चेहरा लाल हो गया। बोला, कुछ नहीं, बस पानी लेकर चला गया। रात को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे ये तो सच में मेरी तरफ देखता है। थोड़ी सी भी आग लग गई क्या इसके अंदर। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वो मेरे पास ज्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी आज सब्जी में नमक कम है। कभी, आपके बाल बहुत लंबे हैं, कितने अच्छे लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरे पति को भी बहुत पसंद थे। वो चुप हो गया, फिर बोला, अब भी बहुत अच्छे लगते हैं भाभी। मैंने थोड़ा शरारत से कहा, अच्छा तो रोज देख लिया करो, कौन मना कर रहा है। ये लिए उसका चेहरा फिर लाल हो गया। मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी। पता था वो क्या सोच रहा है। एक रात बिजली चली गई नहीं, पर लाइट बहुत कम थी। मैंने साड़ी पहनी थी, पतली वाली, जो शरीर से चिपक जाती है। अर्जुन बाहर आंगन में बैठा था। मैं पानी लेने गई। जैसे ही मैं झुकी, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका। उसने देखा, मैंने देखा कि उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे पानी भरा, फिर उठी और बोली, अर्जुन रात को नींद नहीं आ रही क्या। वो हकलाया ना। नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर नींद ना आए तो मेरे पास आ जाना, बातें कर लेंगे। वह देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। दिल धड़क रहा था मेरा भी। अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सारे लोग गए। मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, पर सास ने जोर दिया, जा प्रिया, थोड़ा मन बहल जाएगा। अर्जुन भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम दोनों गए। मेला बहुत भीड़ वाला था। रात के 10 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अर्जुन ने मेरी कलाई पकड़ ली ताकि मैं अलग ना हो जाऊं। उसका हाथ गर्म था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। जैसे बचाने के बहाने मैं चुप रही। दिल तेज धड़क रहा था। घर लौटते वक्त रास्ते में अंधेरा था। उसने कहा, भाभी डर तो नहीं लग रहा। मैंने हल्के से कहा, तुम हो ना, साथ में डर कैसा। वो चुप हो गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू अर्जुन, आज बहुत अच्छा लगा। वो बोला, भाभी मुझे भी। और फिर वह चला गया अपने कमरे में। मैं सोच रही थी, अब ये आगे क्या करेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गईं। कभी वो मेरे पास बैठकर फोन दिखाता, कभी मैं उसे खाना खिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, अर्जुन तू शादी कब करेगा। कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को सास ससुर बाहर गए थे, गांव के किसी रिश्तेदार के यहाँ। घर में सिर्फ मैं और अर्जुन थे। मैंने खाना बनाया। हम दोनों साथ बैठकर खा रहे थे।
उसने अचानक कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वो बोला, भाभी मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मैं चुप हो गई। उसने आगे कहा, जानता हूँ यह गलत है, आप मेरी भाभी हो, पर मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज़, आपका चलना, सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन ये ठीक नहीं है। वो बोला, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आंखें नीचे कर लीं। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फिर मैंने कहा, अर्जुन मैं भी अकेली हूं बहुत दिनों से, पर ये रिश्ता तोड़ना आसान नहीं। वो मेरे करीब आया, उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों चुप थे, बस सांसें तेज चल रही थीं। फिर मैंने कहा, अर्जुन अगर मैं कहूं कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, सच में भाभी। मैंने हल्के से सिर हिलाया, पर तभी मैंने कहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो, समझे? शेचा। वो बोला, भाभी मैं बस आपका साथ चाहता हूं, बस आपकी खुशी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर साथ रहेंगे जैसे भी हो सके, पर बिना किसी गलत काम के। वो थोड़ा निराश हुआ पर फिर बोला, ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। फिर एक शाम की बात है जब घर में सिर्फ मैं और अर्जुन थे। सास ससुर रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। रात के करीब 8:30 बजे का वक्त था। मैंने खाना बनाया था, आलू गोभी की सूखी सब्जी, दाल चावल और रोटी। सब्जी में मैंने थोड़ा ज्यादा धनिया डाला था क्योंकि अर्जुन को हरी खुशबू बहुत पसंद है। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर ही बैठकर खा रहे थे क्योंकि डाइनिंग टेबल पर तो सास बैठती हैं। वो नहीं थी तो हमने सोचा ऐसे ही आराम से खा लेंगे। खाना खाते खाते अर्जुन ने अचानक कहा, भाभी आपकी बनाई सब्जी में कुछ अलग सा स्वाद है आज। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा क्या लग रहा है? तो वो थोड़ा शर्माया, फिर बोला। मैंने कहा, क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी आप बर्तन मांजते वक्त भी कितनी सुंदर लगती हो। मैं थोड़ा चौंकी। पानी के छींटे मेरे ब्लाउज पर लग रहे थे। पल्लू गीला होकर चिपक गया था। मैंने जानबूझकर ज्यादा झुककर बर्तन रगड़े ताकि वो और देखे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं, पल्लू भी उतार दूं? पल्लू? वो हड़बड़ा गया। ना नहीं भाभी ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूं, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो लाली, वो नजरें जो बार बार मेरी गर्दन, मेरी कमर, मेरे हाथों पर जा रही थीं, वो सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। बर्तन मांजकर मैं बाहर आई। रात का समय था, सौद पूरा था। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। मैंने चारपाई पर लेटते हुए कहा, अर्जुन थोड़ी देर बाहर बैठे हैं, बहुत दिनों से चांद नहीं देखा। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों आंगन में बैठ गए। मैंने साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक किया, पर वो थोड़ा सरक ही रहा था। अर्जुन पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। काफी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, भाभी क्या मैं आपसे सच कहूं? मैंने कहा, बोलो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी जब से भैया गए हैं मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूं, आपकी हर छोटी छोटी बात। आप जब हंसती हो, जब गुस्सा करती हो, बहुत जब रसोई में काम करती हो, सब कुछ मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूं। मैं चुप रही। मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, अर्जुन मैं भी अकेली हूं, बहुत अकेली। कभी कभी रात को नींद नहीं आती। सोचती हूं कि कोई हो जो बस मेरे पास बैठ जाए, मेरी बातें सुने। पर ये जो तुम कह रहे हो ये बहुत भारी है। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू ली। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा कसकर पकड़ लिया। काफी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप, बस चांद की रोशनी और हमारी सांसों की आवाज। फिर मैंने कहा, अर्जुन आज के बाद हम ये सब भूल जाएंगे। ये बस एक रात की बात है, कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वो थोड़ा दुखी हुआ, पर सिर हिला दिया, जैसा आप कहें भाभी। पर अगले दिन से चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। वो पहले से ज्यादा मेरे पास आने लगा। सुबह जब मैं पूजा करती वो चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं कपड़े धोती वो बाल्टी उठाने में मदद